हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका दिन? देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी परसों बहुत बढ़िया निकली, आज की एक्सपायरी भी बहुत बढ़िया निकली। तो आज भी आपका ठीक ठाक पैसा बना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरा परसों का लेवल था, अगर आपने परसों की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक लेवल मार्क किया था, ये 195 वाला। कल ये इसी रेंज में घूमता रहा, साइडवेज मार्केट था। तो आप देखिए, आज बिल्कुल उसके ऊपर खुला और उसके बाद 195 से जैसे ही ये ऊपर खुलता है प्रीमियम, आप देखिए जरा ये किस तरह से मतलब मोमेंटम देता है आगे का। ये देखिए, जैसे ही इसके ऊपर खुला, इसने अपने टारगेट पहला ये इमीडिएटली दे दिया, दूसरा ये इमीडिएटली दे दिया। आपने कुछ ना कुछ पैसा तो दोस्तों जरूर कमाया होगा। इवन कि आप मान के चलिए, मैंने अप्रोक्सीमेटली एक नया प्रीमियम भी शेयर किया था। मतलब उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए शेयर किए थे, क्योंकि ये बहुत महंगा हो चुका था। तो इस वजह से मैंने एक नया प्रीमियम भी शेयर किया था, वो ये रहा। तो मैंने अराउंड अराउंड 80 रुपीज के आसपास आपको यहाँ अपडेट दिया था कि अ, अब इसका जो फ्यूचर है एंड प्रीमियम एडजस्ट कर दिए गए हैं। आप अपनी एंट्री का प्लान अगर देखना है तो देख सकते हैं, या यहाँ पे अगर डीके ना हुआ तो ये टारगेट ठीक ठाक दे देगा। तो आप देखिए, तो यहाँ 80 से ये शुरू हुआ, आप देखिए इसने 221 रुपये, मतलब मोटा मोटा 2-3 गुना आपके पैसे करवा दिए होंगे। चलो दोस्तों, ये तो ख्वाबी बातें हैं कि 2 गुना कर लिए, 3 गुने, लेकिन अगर आपने किसी भी लेवल पे आके इसको पकड़ा होगा तो आपने 40-50 पॉइंट कहीं नहीं छोड़े होंगे इसके अंदर। तो अगर आपने इससे प्रॉफिट बनाया है दोस्तों, मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, आप कमेंट लाइक जरूर कीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन सा अपन क्या कर सकते हैं। निफ्टी का पहले बैंक निफ्टी का इंडेक्स देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का मोमेंटम भी आज ठीक ठाक रहा। ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं था बैंक निफ्टी में। तो आज खाली मैं इसका इंडेक्स एनालाइज करूंगा। अगर इसके प्रीमियम चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। तो इसके लिए कल के टारगेट क्या हो सकते हैं, अपसाइड और डाउन साइड दोनों देखते हैं। पहले तो देखते हैं दोस्तों डाउन साइड का क्या रहता है। डाउन साइड अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर लेता है तो मान के चलिए ये 49,990 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर लेता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 49,662, दूसरा टारगेट रहेगा 49,515 और तीसरा टारगेट रहेगा 49,432। तो इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी नहीं चाहिए, ये जरा देख लीजिएगा। कल भी दोस्तों, अगर कल का व्यू आप मेरा पूछेंगे तो कल भी मार्केट ठीक ठाक पैसा दे सकता है। कल भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में, और हो सकता है एक बार नीचे आके ऊपर चला जाए। अभी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है कल के दिन भी मार्केट। होपफुली कल देखते हैं, हम किसी चीज पे बायस होके नहीं बैठते हैं। अपना डाटा या अपने लेवल जहां पे भी काम करेंगे, अपना प्राइस एक्शन जहां भी पे अलाउ करेगा हम लोगों को, तो हम वहीं पे अपना प्लान करके चलेंगे। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है, हर बंदे का एक अलग व्यू भी हो सकता है इसके लिए। तो अब अपसाइड का क्या करना है दोस्तों? अपसाइड के लिए तो हमें देखना है कि पहली कैंडल कल ये यहाँ इसके ऊपर क्लोज करता है 50,150 के ऊपर। तो उसके बाद हमारा टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट तो हमारा रहेगा 50,465 का, दूसरा रहेगा 50,831 का, और तीसरा रहेगा 51,070 का। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर किसी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है ना, 50, 70, 100 पॉइंट अगर कैप्चर करने हैं, आपकी कैपिटल 30-40 हजार या 50 हजार से आप ट्रेड करते हो, तो ये बेस्ट आप बोल सकते हो कि इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए। मतलब इसमें ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, ज़्यादा अप डाउन नहीं होता, क्योंकि एक्सपायरी इसकी मंथली हो गई है। तो इसने एक स्मूथ जो है ना वो अपना मूवमेंट देता है, ज़्यादा डाउन साइड की या अप साइड की। तो इसमें भी ट्राई कीजिए, अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो ये अच्छा इंडेक्स है। तो अगर इसमें चाहे तो इसमें कर सकते हैं, मैं इसके प्रीमियम भी कर दिया करूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए, तो अब कल के लिए क्या अपन करते हैं दोस्तों? कल के लिए पहले तो हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का अपना अपसाइड और डाउन साइड के क्या टारगेट हैं। अब हमें दो लेवल ध्यान रखने हैं निफ्टी के। पहले तो हम अपसाइड का समझ लेते हैं।
अपसाइड का दोस्तों ऐसा है कि कल या तो पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है 23,215 के ऊपर, या फिर ये गैप डाउन खुलता है, यहां से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। तो हमारा पहला टारगेट अगर ये नीचे खुलता है तो पहला टारगेट अपना रहेगा 23,215 का, दूसरा टारगेट अपना रहेगा 23,320 का, तीसरा 23,460 का। अब मान के चलो ये गैप डाउन नहीं खुलता, गैप अप खुलता है, तो हम 23,215 के ऊपर पहली कैंडल की क्लोज करेंगे वेट। उसके बाद हम पहले टारगेट के लिए जाएंगे 23,320, 23,460 दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट है इसका 23,821। अब ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, ये अपना एक बुलिश व्यू क्रिएट कर देगा कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, मार्केट में वैसी कोई रीजन नहीं है कि मार्केट बुलिश हो जाए। बेसिकली आप ये लगा लो कि या तो मार्च मंथ का इम्पैक्ट हो सकता है ये, या इसको मार्च मंथ में 23,000 के ऊपर रखना चाहते हैं ये। तो ये व्यू है। नेक्स्ट वीक एक्चुअल अपने को क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का एक्चुअल सिचुएशन है क्या। देखिए आप देखिए कि मतलब यूएसए में टैरिफ वॉर चला हुआ था, वो थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन मिली। उसके बाद ये रशिया एंड यूक्रेन का जो वार था उसके लिए विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ चीजें इसके लिए पॉजिटिव हैं बाजार के लिए। कुछ फेड रेट का कल आपने देखा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने लेवल से ही आया दोस्तों। जो मैंने आपको कल बोला था कि जितनी भी आप न्यूज देखोगे, जिसका इम्पैक्ट देखोगे, तो वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही उसका इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए इसका डाउन साइड का कौन सा प्लान है, कैसे करना है। अब डाउन साइड के लिए दोस्तों इसको पहली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी 23,110 के नीचे। तो जैसे ये 23,110 के नीचे पहली कैंडल क्लोज करता है, तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 23,000 रुपए का, दूसरा टारगेट अपना रहेगा 22,900 रुपए का, और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 22,800 रुपए का। तो ये तीन टारगेट डाउन साइड के हैं। अब इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसका पहला जो प्रीमियम है वो है 23,150 रुपए का कॉल। अब आप देखिए इसने आज शानदार मूवमेंट दिया, अच्छा मूवमेंट दिया इसने भी आज। अगर आप देखोगे तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी ट्रेड करते हो तो आप देखिए इसने भी सेम मूवमेंट दिया, मतलब जिस तरह का अपना वो टारगेट का लेवल लगा हुआ था। तो चलिए इसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए अभी इसको हमने दो हालातों में ट्रेड करना है। पहला तो ये है कि अगर मार्केट खुलता है गैप अप, तो हम लोग इस कंडीशन में देखेंगे अगर मार्केट खुलता है गैप अप, तो हम पहली कंडीशन में देखेंगे 186 के ऊपर ओपन करनी चाहिए इसको पहली कैंडल। अगर क्लोज कर देता है तो हम पहला टारगेट अपना 240 का लेके चलेंगे, दूसरा 295 रुपए का 295 का, एंड थर्ड एंड लास्ट टारगेट अपन 370 का लेके चलेंगे। और अगर इसने इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी ना दोस्तों, तो ये वाला टारगेट दे देगा बहुत जल्दी। तो आप इसमें अपना 50-55 पॉइंट बड़े इजीली कैप्चर कर सकते हो अगर ये 240 के ऊपर अपनी पहली कैंडल क्लोज करता है। अब मान के चलिए कि ये गैप डाउन हो जाता है, उस केस में हम अपसाइड की एंट्री कैसे लेंगे। तो ये कल अगर गैप डाउन होता है तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई अपनी कैंडल जो बुलिश कैंडल है, या कुछ ऐसी कैंडल जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ ऐसी कोई कैंडल बनाता है, तो हम अपना इस यहाँ से रिटर्न करेगा। तो हम पहला टारगेट 186 का लेके चलेंगे, दूसरा टारगेट 240 का, थर्ड टारगेट 295 का। तो ये अपने अपसाइड के टारगेट रहेंगे। अगर आप इसकी वैसे नॉर्मली इसकी अगर रियल वैल्यू देखोगे दोस्तों, तो वो बेसिकली है 15-20 रुपए है। अभी उसका बहुत डाउन साइड का लेवल है। आप एक लेवल नोट करके रखिएगा, इसके दो लेवल। एक तो ये उस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 93 से अपसाइड चला जाएगा। अगर यहां से नहीं गया तो अपकमिंग मंडे या ट्यूसडे आप देखोगे यहां से वापस चला जाएगा। प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अपसाइड ट्रेंड में है या डाउन साइड ट्रेंड में है। फिर आप उस अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप मान के चलिए कि आपने आज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने आज यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पे,
अब यहाँ पे 93 है। अगर आपने 5 पॉइंट का 7 पॉइंट का एसएल लिया होता तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट तो आपको बड़े इजी मिल गए थे। इसको बोलते हैं, अगर मैं 95 पे बाय करता हूं बाई चांस और मैं 130 तक ले लेता हूं, तो आप देखिए मेरा 5 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, तो मेरा 87 का एसएल रहेगा और मेरा 1:5 1:6 का रेशो मेरा आ जाएगा। अगर मैंने 5 पॉइंट दिए तो मैंने मतलब उसके अगेंस्ट 25-30 पॉइंट लिए भी। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हैं, जो मैंने कल बताया था कि अगर आप 80 टाइम 100 टाइम ट्रेड करते हो, अगर 80 टाइम आप मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कहीं प्लान करते हो मेरे ट्रेड को, या मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्राई करते हो, तो 80% ऐसा होगा कि आपको वो प्रॉफिट देके जाएगा। और प्रीमियम दोस्तों बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी मत लिया कीजिए। बेसिकली क्या है, मैंने आपको 10 बार बताया है कि ये आउट ऑफ द मनी जो होता है वो सेलर के कंट्रोल में होता है। और जो भी ये मैं वीडियो बनाता हूं तो एक सेलर का माइंडसेट रहता है मेरे माइंड में कि यार सेलर यहां फंस सकता है। यहां से जब देखो, जहां सेलर डरेगा ना वहां आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप एज ए बायर काम करते हो। तो थोड़ा सा जो मैं प्रीमियम देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 23,150 का कॉल दिया, आप 23,100 रुपए का या 23,050 रुपए के कॉल के नीचे मत जाइएगा अगर आपको मूवमेंट देखना है, क्योंकि उसके मूवमेंट भी कम आते हैं। आप पैसिव इनकम तैयार कीजिए, ना कि उसको सेलर को देके अपना नुकसान करवाइए। तो चलिए अपन अब देखते हैं पुट का प्रीमियम कौन सा है। अब पुट का प्रीमियम देख लीजिए दोस्तों। अब मान के चलिए कल मार्केट होता है गैप गैप डाउन, तो हमें 160 का लेवल पहले तो ध्यान रखना है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे। या मार्केट गैप अप होता है तो यहाँ पे अपनी कोई कैंडल बनाए, कोई भी ऐसी कैंडल बना दे जो अपने को प्रॉफिट देती हो, तो हम वहां पे अपनी एंट्री का प्लान करेंगे। अब पहले तो देखते हैं कि अगर ये गैप अप खुलता है तो हमारा प्लान कैसा रहेगा। मतलब अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इंडेक्स गैप डाउन होता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है तो 161 के ऊपर पहली कैंडल ये क्लोज करता है, तो हमारा पहला टारगेट 200 का होगा, दूसरा टारगेट 250 का होगा और तीसरा टारगेट जो अपना रहेगा वो 292 का होगा। ये वाला थोड़ा लेवल ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, यहां से हर्डल ले सकता है। तो चलिए अब डाउन साइड बाई चांस मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस यहाँ पे हम अपना ट्राई करेंगे पहला कैंडल का, कि यहाँ पे अपनी कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो हम उस तरीके से अपने टारगेट लेके चलेंगे। जैसे फर्स्ट ये 161 का, दूसरा 200 का, तीसरा 250 का और फोर्थ 290 का। और बाई चांस ये कल यहाँ 122 पे क्लोज नहीं होता, इसके नीचे ही कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम एक 90 का लेवल इसका निकल के आ रहा है, तो उस पे हम ट्राई करेंगे दोस्तों यहाँ से रिटर्न करने की। आप छोटे से, अगर आप कहीं मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के कहीं अपना ट्रेड प्लान करते हैं, या आपके लिए मैं जो एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करते हैं, तो आप छोटे से एसएल के साथ अपनी इसको ट्राई कर सकते हैं, अपने रिस्क के साथ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ। तो इसका थर्सडे के लिए एक लेवल है 35 रुपीज का, वो बाद में देखेंगे, वो अभी आजकल में वो नहीं दिखेगा हमें। तो वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो इस कंडीशन में हो जाएगा, या मार्केट मतलब कल अपसाइड की रैली दिखाता है तो हो सकता है कल या मंडे ये टेस्ट कर ले। तो चलिए अब सेंसेक्स का अपन देख लेते हैं क्या करना है। अब सेंसेक्स का देखिए दोस्तों, सेंसेक्स भी अपने स्पॉट जोन के आसपास बंद हुआ है। अब सेंसेक्स का बहुत सिंपल सिस्टम है, आपको करना क्या है, इसके दो टारगेट के लिए ही जाएंगे हम, मैक्सिमम मैक्सिमम। इसका करना क्या है, आप पहली कैंडल अगर ये गैप अप होता है, पहली कैंडल 76,454 के ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट की, तो अपना पहला टारगेट ये है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में या सस्टेन करने में कामयाब हो गया तो सडन ये टारगेट दे देगा दूसरा। कल के लिए इसके अपसाइड के टारगेट दो ही हैं। अब इसके हम डाउन साइड के टारगेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब डाउन साइड इसको क्लोज करना है दोस्तों, पहली कैंडल 76,200 के ऊपर,
नीचे। तो पहला टारगेट अपना 75,875 का, दूसरा टारगेट 75,400 का और तीसरा टारगेट 75,117 का। अब अपसाइड के लिए हो सकता है ये दोस्तों यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी अपसाइड ले जाए, या डाउन साइड के लिए यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ से भी आ जाए। तो ये लेवल थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस साइड ये तोड़ेगा मतलब उस साइड की ये रैली देगा। तो इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं? अब अपकमिंग जो ट्यूसडे है इसकी एक्सपायरी भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब अपना फेवरेट यही रहेगा 2-3 दिन के लिए। तो इसका ये दोस्तों एक प्रीमियम है 76,200 रुपये का कॉल। अब इसके ऊपर हमने क्या देखना है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो पहली कैंडल 530 के ऊपर क्लोज करता है। अगर गैप डाउन होता है तो क्या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है? तो हम दो सिनेरियो में ऊपर के टारगेट देखेंगे, पहला 435 से, दूसरा 530 से। ये कंडीशन कौन सी है? ये गैप अप वाली कंडीशन है, ये गैप डाउन वाली कंडीशन है। तो इसको समझ के चलिए कैसे करता है। तो देखिए, अगर मान के चलो कि ये प्रीमियम होता है गैप अप ओपन, तो पहले हम पहला टारगेट ये लेके चलेंगे, दूसरा अपना 761 का रहेगा, और तीसरा इसका टारगेट दोस्तों जो निकल के आ रहा था 943 के आसपास आ रहा था, 943 के आसपास। तो 943 का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये 761 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिल गया तो ये टारगेट आपको दे जाएगा कल के लिए। तो अब डाउन साइड ये कहां से रिवर्स हो सकता है? तो डाउन साइड के लिए इसके पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर ये लेवल इसने कल तोड़ दिया तो ये वाले लेवल से बहुत कम चांस है कि आपको एंट्री मिल जाए, या तो ये वाले लेवल से एंट्री देगा ये 240 के आसपास से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूं, लेकिन चलिए ये मान के चलिए कि या तो आपको यहां से एंट्री दे देगा 240 के आसपास से। अगर ये 240 के आसपास भी नहीं रुका दोस्तों तो 100 रुपए पे जाके सीधा रुकेगा ये, इससे नीचे इसके बाद का कोई रास्ता इसको नजर नहीं आ रहा, तो ये सीधा 100 रुपए पे आके रुकेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं कैसे अपना अपसाइड का हमने देख लिया, डाउन साइड का रिवर्स देख लिया। अब पुट का प्रीमियम कौन सा है वो भी देख लेते हैं। अब पुट के लिए थोड़ा सा रूम ऊपर बन गया दोस्तों, मतलब अब ये रूम इस अपकमिंग ट्यूसडे ये कवर करते हैं या नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में कवर करते हैं, तो वो देखने को मिलेगा हमें। तो चलिए कल का देखते हैं क्या प्लान है अपना। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अगर मार्केट होता है गैप अप ओपन तो हम यहाँ अपनी कोई कैंडल देखेंगे बुलिश वाली सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट अपना 435, दूसरा 568, थर्ड टारगेट अपना 754 और लास्ट टारगेट अपना 921। बाई चांस मान के चलो कि कल गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में 435 के ऊपर पहली कैंडल देखेंगे, तो पहला टारगेट अपना 568 का, दूसरा टारगेट अपना 754 का, थर्ड टारगेट अपना 921 का। तो आप ये टारगेट ध्यान रखिए दोस्तों, ये टारगेट आप एक्चुअली कल का थोड़ा व्यू बुलिश लग रहा है, जो इसका डाटा बोल रहा है या इसके सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं। बाकी कल मार्केट में क्या होता है क्या नहीं, मार्केट गैप मतलब डाउन जाती है अप जाती है, वो सुबह 9 से 9-8 बजे प्री मार्केट ओपनिंग होती है, उस टाइम सेलर और बायर अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, उसके उसके हिसाब से आप इसको जज कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल के लिए बुलिश ही रह सकता है। बाकी कल मॉर्निंग 9:15 बजे आप इसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप थोड़ा इसको वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट और कल चलो मैं मानता हूँ थोड़ा इशू था, इंटरनेट का थोड़ा इशू था, तो इसलिए थोड़ा वीडियो कम लोग देख पाए हैं। तो आज का वीडियो पे पूरा प्यार दीजिएगा, पूरे कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आज विराम लेता हूँ यहीं पे। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।